चंद्रशेखर आजाद जी ने साफ बोल दिया कि मेरी पहली प्राथमिकता बीएसपी गठबंधन के लिए। तो अगर इनका गठबंधन होता है, क्या आप गठबंधन को समर्थन करोगे? यानी जब चुनाव के लिए गठबंधन का कोई प्रत्याशी उतरेगा तो आप भी उनके साथ करोगे संगत? भाई हम तो खुद चाहते हैं कि जब 4 जगह हम लोग बट जाएंगे और 4 जगह बटने के बाद जो हम सत्ता को हासिल नहीं कर सकते, हमको एक जगह बैठ के एक जगह सोचना पड़ेगा। मैं भी बहुजन की बात कर रहा हूँ और दूसरे संगठन या पार्टी भी बहुजन की बात कर रही हैं, तो उस बहुजन की बात करने वालों को एक जगह बैठना पड़े। लेकिन अगर आगे किसी और को जिम्मेदारी देके और उनको आगे एक और सीट है उस पर तैयारी करनी चाहिए। तो भाई जब युवा निकल के साफ सीधा कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री और आप प्रधानमंत्री की तैयारी करें। बिल्कुल करें, उस कुर्सी पे आप 4 बार पहले से बैठ चुकी हैं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। फिलहाल अभी मौजूद हैं हम साधवा विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के तमाम पदाधिकारियों और बातचीत करने के लिए फ़िलहाल बातचीत करेंगे जो मंडल अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद्र गौतम जी से। जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप बी मिशन टीवी के माध्यम से लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं और लोगों की आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी फ़िलहाल भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने एक ऐलान किया है, एक जवाब दिया है न्यूज़ 18 और 24 पे इंटरव्यू में कि मेरी पहली प्राथमिकता, जब गठबंधन की बात पर सवाल पूछा गया कि मेरी पहली प्राथमिकता बसपा है, तो इस पर क्या? वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और जो वो काम कर रहे हैं, हमने आज तक सभी बहन बेटियों को सम्मान देने का काम किया और देते रहेंगे। हमारा एक उद्देश्य है कि जो ये समय सरकार झूठ बोल के आई है, जिसने तमाम 2 करोड़ नौकरी के वायदे किए थे, नोटबंदी के बाद काला धन वापस आएगा, आतंकवाद ख़त्म करेंगे और तमाम महिलाओं को जो अत्याचार हो रहा है, तमाम किसानों पे गाड़ियां चढ़ा के उनके पदाधिकारी, तो आज जो माहौल बना है, ऐसे सरकार को हटाने के लिए हमें जो संभव प्रयास होगा या जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी आदेश आएगा उस आदेश पे काम होगा। अगर वो बीएसपी के साथ गठबंधन, ऐसे मान लीजिए बहन जी भी राजी हो गई और चंद्रशेखर आज़ाद भी राजी हो गए, तो क्या समर्थन करोगे आप उनको दोनों को? नहीं, हमने केवल यहाँ से जो भी बीजेपी को हराए, मेरा अपना सुझाव है कि अगर जो भी बीजेपी को हराता है हमें उसके साथ जाना चाहिए। जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आने चाहिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ऐलान किया है और कोई दूसरा आदमी विपक्ष में नहीं है और पूरे भारत में जहाँ भी हमारे अत्याचार, शोषण, जहाँ भी अधिकारों का हनन हो रहा है, वहाँ पे पहुँच के आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। कोई विपक्ष में दूसरा कोई नेता, कोई पार्टी नहीं है। तो सवाल जवाब बताइए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने साफ बोल दिया कि मेरी पहली प्राथमिकता बीएसपी गठबंधन के लिए। तो अगर इनका गठबंधन होता है, क्या आप गठबंधन को समर्थन करोगे? यानी जब चुनाव के लिए गठबंधन का कोई प्रत्याशी उतरेगा तो आप भी उनके साथ करोगे संगत? भाई हम तो खुद चाहते हैं कि जब 4 जगह हम लोग बट जाएंगे और 4 जगह बटने के बाद जो हम सत्ता को हासिल नहीं कर सकते, हमको एक जगह बैठ के एक जगह सोचना पड़ेगा। मैं भी बहुजन की बात कर रहा हूँ और दूसरे संगठन या पार्टी भी बहुजन की बात कर रही हैं, तो उस बहुजन की बात करने वालों को एक जगह बैठना पड़ेगा। और जितने भी सवर्ण समाज के जो लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और आज देश की जो हालत हो गई है, वो जिम्मेदार वो लोग हैं। फिलहाल अभी चुनाव 2022 आ रहा है, क्या कहना चाहोगे जनता? 2022 में हमारे प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे लोग, क्योंकि आधी रात, दिनों रात हमारे नेता जमीन पे उतर के पूरे कोरोना नहीं देखा। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने घर घर जाके लोगों की मदद की। किसी पे कोई अत्याचार हुआ, सबसे पहले पहुंच के उन लोगों ने उनकी आवाज़ उठाई। तो क्या लगता है, काम करने वालों को वोट दिया जाएगा या जुमलेबाजों को? और फिलहाल चुनाव 2022 से पहले तमाम जो वादे किए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, तो क्या जनता भटकेगी इस बार? ये तो जनता के सब सामने आ गए। मैंने कितने मुद्दे बताए हैं, एक भी मुद्दे पर इन लोगों ने सिवाय झूठ बोलने के दूसरा काम नहीं किया। ये तो बार बार कह रहे हैं कि झूठ बोलो। कितने आपने देखा गंगा में कितनी लाशें बहती हुई मिली, कुछ जानवर खा रहे थे उन लाशों को,
उन जिनके परिवार के लोग वो होंगे, क्या वो इस माहौल को भूल जाएंगे? फिलहाल एक और लास्ट सवाल है आपसे। चंद्रशेखर आज़ाद तो चाहते हैं कि बीएसपी और एएसपी एक होकर चुनाव लड़ें, क्या आप भी चाहते हो? नहीं, एएसपी और बीएसपी सब एक ही परिवार है, लेकिन जो चंद्रशेखर भाई ज़मीन पे उतर के अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जब मान्यवर काशीराम साहब ने बहन जी को आगे बढ़ा के उनको राजनीति करना और राजनीति में भाग दिया, पूरी हिस्सेदारी दी, तो आज चंद्रशेखर भाई पूरी ज़मीन पर उतर के इतने युवाओं के नेता हैं, इतने युवाओं के दिल की धड़कन है, इतनी लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या आज नहीं सोचना चाहिए कि एक ज़मीनी नेता निकल के आया है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए? और हम सबके साथ हैं। और बहुजन समाज में जिन लोगों ने, एक बार बताइए आप, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस कुर्सी पे मैं 4 बार बैठ लिया, क्या 5वीं बार बैठ के कुछ हो जाएगा? क्या बताइए, 4 बार बैठने से हमारे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, क्या हमारे लोगों की जो परेशानियां आज भी मौजूद है ना, ख़त्म तो नहीं हुई 4 बार बैठ के? लेकिन अगर आगे किसी और को जिम्मेदारी देके और उनको आगे एक और सीट है उस पर तैयारी करनी चाहिए। तो भाई जब युवा निकल के साफ सीधा कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को मुख्यमंत्री और आप प्रधानमंत्री की तैयारी करें। बिल्कुल करें, उस कुर्सी पे आप 4 बार पहले से बैठ चुकी हैं। फिलहाल हमारे साथ अलीगढ़ मंडल के अध्यक्ष और प्रकाश चंद जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात रखी और गठबंधन भी बोला। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो भी गठबंधन को लेकर बयान दिया उस पर भी अपनी बात रखी। फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे और आप देख रहे थे बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।